नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। हमारी आज की क्लास जो है वो झारखंड करंट अफेयर्स की क्लास है, जो कि वीकली क्लास होता है और इसमें हम उन महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। तो झारखंड का जो रांची जिला है वो धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। झारखंड का रांची जिला, ये जो रांची जिला है वो तंबाकू नियंत्रण कानून यानी कोटपा 2003 की धारा 4 के तहत जो है वो धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। और रांची जिला के जो उपायुक्त हैं अभी वर्तमान में वो है छवि रंजन। और साथ ही जब रांची जिले की बात हुई है तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रांची जिले की स्थापना कब हुई है। तो रांची जिले की जो स्थापना है वो हुई है 1899 ईस्वी में। रांची जिले के उपायुक्त हैं छवि रंजन और स्थापना हुई है रांची जिले की 1899 ईस्वी में। ये जो रांची जिला है ये झारखंड का पहला धूम्रपान मुक्त घोषित जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के बाद झारखंड का दूसरा धूम्रपान मुक्त जिला कौन बना। तो पहले नंबर पे रांची है और दूसरा जो धूम्रपान मुक्त जिला है वो है झारखंड का बोकारो जिला। और जो बोकारो जिला है उसके उपायुक्त हैं वर्तमान में राजेश सिंह। और ये जो राजेश सिंह हैं ये पहले दृष्टिबाधित उपायुक्त हैं झारखंड के। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले दृष्टिबाधित उपायुक्त झारखंड के कौन है। तो पहले दृष्टिबाधित उपायुक्त हैं राजेश सिंह। बोकारो के दृष्टिबाधित उपायुक्त राजेश सिंह है, जो कि झारखंड के भी पहले दृष्टिबाधित उपायुक्त हैं। और ये जब बोकारो जिले की बात आई है तो इसकी स्थापना जानना हमें जरूरी है। तो बोकारो जिले की स्थापना जो है वो 1991 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट है, झारखंड की किस राज्य महिला आयोग अध्यक्ष को सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये झारखंड की जो राज्य महिला आयोग अध्यक्ष हैं डॉक्टर हेमलता एस मोहन, जिनको कि सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान उन्हें एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के छठे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के अवसर पर प्रदान किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना जरूरी है कि ये जो अवार्ड इनको दिया गया है, जो सम्मान इनको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, वो एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के छठे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के अवसर पर प्रदान किया गया है। तो ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर हेमलता एस मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने किन योजनाओं का शुभारंभ किया है। तो झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने जिन योजनाओं का शुभारंभ किया है वो है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसे कि आशा के नाम से भी जाना जाता है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। इसके साथ ही है फूलो झानो आशीर्वाद योजना और फिर है पलास ब्रांड। तो ये 3 योजनाएं हैं जो शुरू की गई हैं झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा। और जब यहाँ ग्रामीण विकास की बात आई है तो झारखंड ग्रामीण विकास के जो मंत्री हैं उनका नाम है आलमगीर आलम। तो ये भी याद रखना जरूरी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री अभी कौन है। तो ये अभी वर्तमान में है आलमगीर आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील कॉरपोरेटर कम्युनिकेशन के चीफ के रूप में किनका चुनाव किया गया है। तो टाटा स्टील कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के चीफ के रूप में सर्वेश कुमार का चुनाव किया गया है। और ये जगह लेंगे जो वर्तमान चीफ हैं कुलवीन सूरी, उनकी जगह ये लेंगे। और ये जो कुलवीन सूरी हैं ये 1 फरवरी 2021 को रिटायर होंगे। नेक्स्ट है,
ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक के सलाहकार के रूप में डॉक्टर अभय सागर मिंज को नियुक्त किया गया है। और ये जो डॉक्टर मिंज हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक भी हैं। नेक्स्ट है, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे कि हम NIA के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो एजेंसी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा झारखंड के किस जिले में खुलेगी? तो आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा जो है वो झारखंड के रांची जिले में खोले जाने की बात चल रही है, यानी कि रांची जिले में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा खुलेगी केंद्र सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी, अध्यक्ष जो हैं सुधीर त्रिपाठी, उनका कार्यकाल जो है वो 26 सितंबर को समाप्त हो चुका है और उनकी जगह जो है प्रभारी अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। तो ये जो प्रभारी अध्यक्ष हैं वो किन्हें बनाया गया है? तो ये जो प्रभारी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है AK चट्टोपाध्याय को, जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रभारी अध्यक्ष होंगे। और रिटायर जो अध्यक्ष रिटायर किए हैं वे हैं सुधीर त्रिपाठी, जो कि 26 सितंबर को रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह प्रभारी अध्यक्ष के रूप में आए हैं AK चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, झारखंड प्रीमियर लीग, जिसे कि हम लोग JPL के नाम से जानते हैं, टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता? तो ये जो झारखंड प्रीमियर लीग टूर्नामेंट है इसका फाइनल जो है वो बोकारो ब्लास्टर्स टीम ने जीत लिया है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह जो टूर्नामेंट है वो कार्बन झारखंड प्रीमियर लीग के रूप में खेला गया है और बोकारो ब्लास्टर ने दुमका डेयर डेविल्स को 6 विकेट से हराया है फाइनल मैच में। और ये जो फाइनल है इसमें मैन ऑफ द मैच जो है वो आयुष भारद्वाज को चुना गया है तथा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो आदित्य सिंह है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आदित्य सिंह, मैन ऑफ द मैच आयुष भारद्वाज को। और किस टीम को हराया है? तो दुमका डेयर डेविल्स को 6 विकेट से हराया है। और ये जो टूर्नामेंट है वो चला है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक और ये कार्बन झारखंड प्रीमियर लीग के रूप में खेला गया है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल किस जिले में तैयार होने जा रहा है? तो झारखंड में कोविड-19 का जो सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है वो है रांची जिले का सदर अस्पताल, जहां की कोविड-19 के लिए 260 बेड की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। अभी वर्तमान में हमारे राज्य में जो सबसे बड़ा अस्पताल है कोविड-19 के लिए वो है रिम्स रांची, जिसमें कि कोविड-19 के लिए 218 बेड हैं। और जब रांची सदर अस्पताल में सब जो व्यवस्था हो जाएगी तब ये सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा कोविड-19 के लिए और यहाँ बेड कैपेसिटी होगी 260 बेड। कोविड-19 के 260 बेड होंगे रांची सदर अस्पताल में। नेक्स्ट है, BCCI पैनल स्कोरर तथा राज्य के वरिष्ठ स्टेट पैनल एम्पायर रह चुके MS रहमान, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, उनका संबंध किस जिले से है? तो ये जो BCCI पैनल स्कोरर तथा राज्य के वरिष्ठ स्टेट पैनल एम्पायर जो रह चुके हैं MS रहमान, इनका संबंध झारखंड के जमशेदपुर से है और इनका निधन जो है वो हाल ही में हुआ है और इनकी उम्र थी निधन के समय 74 वर्ष की, यानी कि 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और ये हमारे जमशेदपुर के निवासी रहे हैं। नेक्स्ट है, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी JTDS जनजातीय इलाकों में उत्पादित मधु झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा ब्रांडिंग कर बाजार में उतारेगी? तो झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी जो है वो जनजातीय इलाकों में उत्पादित होने वाली मधु जो है वो झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा ब्रांडिंग कर बाजार में उतारने जा रही है झारखंड सरकार? तो झारखंड सरकार का विभाग है कल्याण विभाग,
जिसके द्वारा झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी जनजातीय इलाकों में उत्पादित होने वाले मधु को बाजार में ब्रांडिंग करके बाजार में उतारने जा रही है कल्याण विभाग के द्वारा। और ये जो ब्रांड है वो बाहा हनी ब्रांड के नाम से जानी जाएगी। बाहा जो यहाँ शब्द आया है वो है मुंडारी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है फूल। बाहा जो है वो मुंडारी शब्द है, इसका अर्थ होता है फूल। तो ये झारखंड सरकार के कल्याण विभाग के द्वारा जो है वो बाजार में उतारी जाएगी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिलने की संभावना जताई जा रही है? तो ये जो झारखंड का जिला है साहेबगंज जिला, वहां से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। साहेबगंज में खुदाई के दौरान जो है वैज्ञानिकों को लगभग 15 से 20 करोड़ वर्ष पुरानी जीवाश्म पत्तियां मिली हैं। और जो साहेबगंज पीजी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर और भूवैज्ञानिक हैं रंजीत कुमार सिंह, उन्होंने तालझाड़ी इलाके के दूधकोल पर्वत पर कुछ पत्तियों के जीवाश्म मिलने की बात कही है। और ये जो खुदाई की जा रही है रंजीत सिंह के द्वारा, ये केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक परियोजना के तहत राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ, उसके सहयोग से ये खुदाई करवाई जा रही है, जिसमें सहयोग दे रहे हैं रंजीत कुमार सिंह, साहिबगंज पीजी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर और भू वैज्ञानिक। और इनके द्वारा ये संभावना जताई जा रही है कि जब ये जो पत्तियां यहाँ से पत्तियों के जो जीवाश्म मिले हैं वो शाकाहारी डायनासोर जो है वो उस पत्तियों को खाते थे, और इसी वजह से इनका अनुमान है कि शायद यहाँ डायनासोर के पुराने अंडों के जीवाश्म मिल सकते हैं। तो यहाँ साहिबगंज जिला का जिक्र आया है तो हमें इसकी स्थापना वर्ष याद रखनी चाहिए। इसकी स्थापना वर्ष है 1983 ईस्वी। साहिबगंज जिला 1983 ईस्वी। नेक्स्ट है, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में 53 देशों की कुल कितनी फिल्में शामिल होंगी? तो ये जो झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 है उसमें 53 देशों की फिल्में शामिल होंगी। तो ये कितनी फिल्में इसमें शामिल होने जा रही हैं? तो इसमें शामिल होने जा रही हैं 657 फिल्में, यानी 53 देशों की कुल 657 फिल्में शामिल होने जा रही हैं तृतीय झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में। ये तीसरा चरण है। 2 बार और इसके जो झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2 साल पहले भी किया जा चुका है, यानी 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार है। और इसका आयोजन जो है वो 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक किया जा रहा है। फिर क्या है कि ये कोरोना का काल है और कोरोना की वजह से ही यह अवार्ड शो जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, यानी इसे रोका नहीं गया है कोरोना की वजह से, बल्कि इसे इसका आयोजन किया गया है और ये ऑनलाइन ही इसका अवार्ड शो जो है ऑनलाइन ही होगा। तो ये याद रखना है कि ये तीसरा झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसमें 53 देशों की कुल 657 फिल्में इसमें शामिल होंगी। नेक्स्ट है, झारखंड में पहली बार भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो झारखंड में पहली बार भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा रांची जिले में। और ये जो आयोजन किया गया है, तो ये जो आयोजन है ये कब किया गया है? ये आयोजन किया गया है 26 सितंबर 2020 को। और इस आयोजन में कुल 747 मामले थे, जिसमें से 470 मामले ऑलरेडी निपटा दिए गए हैं। तो ये पहली बार है भूमि विवाद समाधान दिवस, जो कि 26 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था रांची में, जिसमें कुल मामले थे 747 और निपटाए गए 470 मामले। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो टाटा मोटर्स है वो टाटा मोटर्स कंपनी जो है अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए जो योजना की शुरुआत की है उसने, वो है जीवन रत्न कल्याण योजना। जीवन रत्न कल्याण योजना।
नेक्स्ट है, बोकारो जवाहरलाल नेहरू पार्क जैविक उद्यान में हाल ही में किस नर तेंदुए की मौत हो गई है? तो हाल ही में जो नर तेंदुए की मौत हुई है बोकारो जवाहरलाल नेहरू पार्क जैविक उद्यान में, उसका नाम है अक्षय। अक्षय नाम है किसका? तो नर तेंदुए का, जिसकी मौत बोकारो जवाहरलाल नेहरू पार्क में जैविक उद्यान में हुई है। इसके पहले भी एक शेरनी की मौत जो है इस नेहरू पार्क में हो चुकी है, जिसका नाम था रामेश्वरी। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची सदर अस्पताल को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची सदर अस्पताल को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और झारखंड राज्य में देखा जाए तो रांची सदर अस्पताल को आयुष्मान योजना के तहत जो है वो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है वो रांची के सदर अस्पताल में ही की गई है, हमारे झारखंड में। देश में चौथा है और झारखंड में ये पहला अस्पताल है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में कितने फीसदी की बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? तो झारखंड सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में 2% बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अभी तक जो है 4% जो स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, अब अगर ये इसकी मंजूरी हो जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, तो अब 6% जो बढ़ोतरी स्टाम्प ड्यूटी जो है वो लगने लगेगी, यानी 2% की बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है झारखंड सरकार की तरफ से। तो ये थे इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।